तो वन प्लस 13S तो लॉन्च हो चुका है इंडिया में, और यहाँ पे वन प्लस 13S या वन प्लस 13 कौन सा फ़ोन ले, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि वन प्लस 13 जो आपका आता है क्वाड डिस्प्ले के साथ आता है, क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे वन प्लस 13S जो है आईफोन के लुक में आता है, फ्रंट ग्लास भी काफ़ी कमाल की मिलती है, फ्लैट ग्लास डिज़ाइन मिलता है बेसिकली। दोनों में ही आपको नैनो सिम सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ऑल्दो यहाँ पे IP69 की रेटिंग मिलती है आपको जो वन प्लस 13 है, एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 13S जिसमें आपको IP65 की रेटिंग मिलती है। दैट सेट वैसे दोनों ही फ्रूट हैं। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 एलिट चिपसेट मिलती है आपको देखने के लिए, तो ये है कहीं ना कहीं। चलिए कंपेयर करते हैं दोनों को ही। एंड वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन को ऑल कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब वीडियो को। कमाल है, मज़ा आ जाएगा इस वीडियो में आप सभी को। यहाँ पे वन प्लस 13S वर्सेस वन प्लस 13। वन प्लस 13S अभी तक का काफ़ी कॉम्पैक्ट फ़ोन है वन प्लस की तरफ से, ऑल्दो S24 से डेफिनेटली यहाँ पे स्लाइटली चौड़ा लगता है ये फ़ोन। इतना भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है, बट ये है कि 6.32 इंचेस के हिसाब से काफ़ी कॉम्पैक्ट है। बट वन प्लस 13 के साथ मैं कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा। वैसे एक रीज़न ये भी है कि स्नैपड्रैगन 8 एलिट दोनों में ही देखने को मिलता है आपको, और वन प्लस 13S अवेलेबल है आपका, और वन प्लस 13 भी अवेलेबल है मार्केट में। 13 का जो प्राइस है ऑलमोस्ट 70,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल रहा है आपको, मतलब 69,990 ऐसे कुछ के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हैसलब्लड कलर कैलिब्रेशन दिया गया है। और यहाँ पे जो वन प्लस 13S है इसमें आपको कोई भी कलर कैलिब्रेशन नहीं मिलता, बेसिकली कलर स्पेक्ट्रम सेंसर जरूर मिल जाता है, बट ये है कि हैसलब्लड के थ्रू यहाँ पे कलर कैलिब्रेशन नहीं किया गया, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एल्स गाइस देखते हैं यहाँ पे और चीज़ें सेम है या मतलब ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही दे दिया है। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे। एंड गाइस वैसे आप चैनल पे आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ही लो। यहाँ पे हम नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करें तो 3G 4G 5G नैनो सिम सपोर्ट मिलेगा, ड्यूअल नैनो सिम आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ 4G 5G बैंड्स आपको इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे बॉडी डायमेंशन की बात मैं करूँ आप सभी से तो 8.2 mm थिकनेस के साथ देखने को मिलता है वन प्लस 13S, और वन प्लस 13 आपको 8.5 mm थिकनेस के साथ देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ 185 ग्राम्स का है 13S आपको। 13 आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी लगेगा इसके सामने, ऑब्वियसली बात है, मतलब 20 ग्राम्स एक्स्ट्रा आपको देखने में लगेगा ऑलमोस्ट यहाँ पे। और साथ ही में यहाँ पे जो फ्रंट में ग्लास दिया गया है ये भी एक चेंज है बेसिकली, जहाँ पे 13S में आपको फ्रंट ग्लास जो मिलता है वो एकदम प्लेन मिलता है, बेसिकली कर्व नहीं है। यहाँ पे फ्लैट ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलता है। इसकी आईफोन 16 सीरीज़ है, उसी का ही आइडेंटिकल यहाँ पे कॉपी किया गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक्शन बटन भी सेम दे दिया है वन प्लस ने। स्लाइडर हटा के, अलर्ट स्लाइडर हटा के एक्शन बटन यहाँ पे ऐड कर दिया है। वन प्लस 13 की बात में करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अलर्ट स्लाइडर डेफिनेटली, बट यहाँ पे कर्व ग्लास मिलता है देखने के लिए। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, सुपर सिरेमिक ग्लास का यूज़ किया गया है। और 13S में आपको क्रिस्टल शील्ड मिल जाती है बेसिकली। तो डिफरेंस क्या है, देखो सिरेमिक जो शील्ड है वो स्लाइटली ज़्यादा 2x ज़्यादा जो ड्रॉप रेजिस्टेंट देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 13S में जो आपको क्रिस्टल शील्ड मिलती है। और फ्रेम दोनों में ही एल्यूमिनियम का मिलता है, और साथ ही में बैक आपको इको लेदर का मिल जाएगा वन प्लस 13 में चाहो तो, या आप चाहो तो ग्लास वाला ग्लास पॉलीमर भी आप चूज़ कर सकते हैं। और वन प्लस 13S में तो आपको मैट ग्लास देखने को मिलता है बैक साइड पे, जहाँ पे स्मजेस या आपको मतलब हाथों के निशान जल्दी नहीं पड़ेंगे। तो ये है कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बट यहाँ पे वन प्लस 13S में एक बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग की है, जो कि है IP65 देके। येस डेफिनेटली यहाँ पे, जहाँ पे मतलब मैक्सिमम फोन्स यहाँ पे 30-30 हज़ार में भी आपको IP68, 69 इवन 20,000 तक के प्राइस ब्रैकेट में भी देखने को मिल रहा है। तो गैस यहाँ पे वन प्लस 13S ने क्यों नहीं दिया है, 13S में क्यों नहीं दिया वन प्लस ने। वन प्लस 13 में आपको IP68, 69 की रेटिंग मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ साथ डिस्प्ले की बात करते हैं। जैसा मैंने बताया ना कि मतलब डिस्प्ले में ही एक चेंज है कहीं ना कहीं, जहाँ पे फ्लैट ग्लास है, आपको 6.32 इंचेस का LTPO पैनल मिलता है, एमोलेड डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज़ का, HDR10+ सपोर्ट करता है, डोल्बी विजन के साथ HDR विविड यहाँ पे सपोर्ट करता है। वन प्लस 13 की बात करें, यहाँ पे कर्व्ड पैनल है, बेसिकली क्वाड कर्व्ड आप कह सकते हो। 6.82 इंचेस का LTPO पैनल मिलता है। अब एक हाथ से वन हैंडेड मोड पे यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है वन प्लस 13 को, स्लाइटली बड़ा है ये फ़ोन। LTPO पैनल इसमें ही मिल जाता है 4.1, एमोलेड 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, और HDR10+ और डोल्बी विजन वाला डिस्प्ले ये भी देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले में कोई कटौती नहीं है, डिस्प्ले एकदम फ्लैगशिप लेवल की ही देखने को मिलती है, इवन तो फ्लैगशिप फ़ोन है ही। यहाँ पे 90% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है वन प्लस 13S में, और 13 में भी ऑलमोस्ट सिमिलर से ही आपको मिल जाता है क्वाड कर्व पैनल होने के बावजूद भी। बट यहाँ पे ज़्यादा मतलब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने में आपको वन प्लस 13 का ही लगेगा। स्लाइटली अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे ना 13S में, स्लाइटली नीचे की साइड आपको चिन देखने को मिलेगी। एल्स गाइस यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफ़ी कमाल है इसका भी। उसी के साथ साथ यहाँ पे 1.5 के रिजोल्यूशन मिलता है वन प्लस 13S में, और इसमें आपको वन प्लस 13 में ऑलमोस्ट 2K का रिजोल्यूशन मिल जाता है। तो ये एक मेन डिफरेंस और है यहाँ पे।
और उसी के साथ साथ यहाँ पे नॉर्मल जो ब्राइटनेस है 800 निट्स की मिलती है वन प्लस 13s में, वैसे हाई ब्राइटनेस पर 1600 निट्स है और पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स तक चली जाती है। सेम आपको वन प्लस 13 में भी देखने को मिलता है, यहाँ पे पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स तक की चली जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे 2K रिजोल्यूशन जैसा मैंने आपको बताया 13 में मिलता है, 13s में आपको 1.5K रिजोल्यूशन मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म की, तो दोनों में ही ऑक्सीजन 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। 4 साल के मेजर अपडेट, 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस यहाँ पे प्रॉमिस किए है वन प्लस ने, तो ऑलमोस्ट एंड्रॉइड 19 तक दोनों ही फ़ोन जाने वाले हैं। उसी के साथ साथ मतलब एंड्रॉइड 19 तक जाएंगे, साथ में 2 साल और एक्स्ट्रा मिल जाएगा सिक्योरिटी पैचेस के लिए, तो ये है कहीं ना कहीं। उसी के साथ साथ यहाँ पे अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन है क्या? येस डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि स्मॉल फॉर्म फैक्टर में हीट डेसिपेशन कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट ट्रैप हो जाती है और उतना अच्छा फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता, इवन आप फ्लैगशिप चिप भी यूज़ कर लो। तो यहाँ पे AnTuTu बेंचमार्क जो निकल के आता है वन प्लस 13s का 21 लाख के करीब देखने को मिलता है आपको। और इसमें अगर हम बात करें वन प्लस 13 में, यहाँ पे 27 लाख के करीब देखने को मिल जाता है, ऑलमोस्ट मतलब 27-28 लाख के करीब देखने को मिलता है। तो गैस ये एक डिफरेंस है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी बॉडी होगी उतना ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे हीट डेसिपेशन अच्छा होगा और उतना ज़्यादा थर्मल्स अच्छे होंगे। अब इवन तो यहाँ पे वेपर कूलिंग चेंबर लगाया गया है दोनों ही फोन्स में, बट अगेन गैस ज़्यादा इफेक्टिवली जितना ज़्यादा लार्जर एरिया होगा, लार्जर स्पेस होगा, उतना अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पे आईफोन वन प्लस 13 में बेसिकली आईफोन की बात मैं कर रहा हूँ, आईफोन में तो आज तक उन्होंने वेपर कूलिंग चेंबर दिया ही नहीं है। तो वन प्लस 13 में बेसिकली ज़्यादा मतलब बेटर आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो डेफिनेटली वन प्लस 13 आपके लिए बना है। ये कॉम्पैक्ट फोन वन प्लस 13s डेफिनेटली यहाँ पे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के नहीं देगा। यहाँ पे आगे बात आती है, यहाँ पे ऑल्दो प्रोसेसर सेम ही देखने को मिलता है दोनों में ही। जीपीयू मिल जाता है सेम एड्रीनो 830 जो ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स को हैंडल करने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे मेमोरी की, तो गैस देखो यहाँ पे कार्ड स्लॉट तो मिलेगा नहीं, बट वेरिएंट्स आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। वन प्लस 13s में आपको 12/256 और 12/512 वेरिएंट देखने को मिलेगा। प्राइस अकॉर्डिंगली है उसका, बेसिकली 12/256 का प्राइस आई थिंक यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग कार्ड वार्ड ऑफर लगा के 50,000 के तकरीबन है, 49,990 का पड़ रहा है। कुछ आपको डिस्काउंट्स ऑफर भी देखने को मिल रहे हैं, मतलब कार्ड ऑफर पे बेसिकली जो डिस्काउंट है आपको 3,000 रुपये तक का है, जिसकी वजह से 49,990 का पड़ जाता है। उसी के साथ साथ वन प्लस के बर्ड्स भी देखने को मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं साथ में अगर आप ऑर्डर करते हो तो। और गाइस वन प्लस 13 की बात हम करें तो यहाँ पे 12/256 है, 12/512 है, 16/512 है, 24 1 टेराबाइट का देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 12/256 का जो प्राइस है वो है आपका 69,990। तो गाइस ऑलमोस्ट यहाँ पे 20,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और 20,000 में आपको क्या चेंजेस मिल रहे हैं वो आपको आगे बताऊंगा, थोड़ा सा पता चलेगा। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। UFS 4.0 देखने को मिलता है दोनों में ही, तो रीडर स्पीड काफ़ी कमाल की मिलती है। अब बात करते हैं कैमरास की, तो यहाँ पे गेम पलट जाता है। वन प्लस 13 में आपको हैसलब्लेड कोलैबोरेशन मिलता है। फ्रंट कैमरा जो मिलता है 32 मेगापिक्सल की सेल्फी लेके आता है। वन प्लस 13s में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, फोकस अपर्चर है 2.4 का दोनों में ही, और 24 mm वाइड एंगल लेंस है। और वन प्लस 13 में 21 mm वाइड है, ज़्यादा मतलब एरिया कवर करता है। 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो वन प्लस 13 में, साथ में फुल HD आप 60 FPS पे कर सकते हो। गायरो AS का सपोर्ट मिलता है। बट वन प्लस 13s में सेम वन प्लस 13R की तरह ही 4K रिकॉर्डिंग मिलता ही नहीं फ्रंट कैमरा में। गाइस ऑलमोस्ट 50,000 रुपये ले रहा है वन प्लस, यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग नहीं दिया है। अब बात करते हैं रेयर कैमरा की, तो गाइस ड्यूअल रेयर कैमरा देखने को मिलता है वन प्लस 13s में। यहाँ पे टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है और यहाँ पे वाइड एंगल लेंस मिलता है। अल्ट्रा वाइड हटा दिया इसमें से, तो गाइस अल्ट्रा वाइड देना चाहिए था टेलीफोटो की जगह, वो ज़्यादा बेटर रहता। या पेरिस्कोप वाला लेंस देते, तो पेरिस्कोप वाला लेंस नहीं मिलता है। 2x ऑप्टिकल जूम वाला लेंस मिलता है। आई थिंक ये वही वाला लेंस उठा के इसमें चेप दिया है वन प्लस 13R वाला, सेम इसमें वन प्लस 13s में दे दिया है दूसरा जो है ना, उसमें 8 मेगापिक्सल और ऐड कर दिया है। तो अल्ट्रा वाइड वो कहीं ना कहीं किया इन्होंने। वन प्लस 13 की बात हम करें तो ये है फ्लैगशिप लेवल का मतलब परफॉर्मेंस वाला कैमरा। 50+50+50 मेगापिक्सल का तीनों कैमरा मिलते हैं। जो 50 मेगापिक्सल का पहला मिलता है आपको वाइड एंगल लेंस मिलता है, दूसरा पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है 3x ऑप्टिकल जूम के साथ, तीसरा आपको अल्ट्रा वाइड मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का 120 डिग्री वाइड के साथ। तो गैस यहाँ पे कैमरा का कंपैरिजन ही नहीं है, फार बेटर है वन प्लस 13 का, चाहे लो नाइट शॉट्स हों या मतलब डे शॉट्स हों या वीडियो या ऑडियो, मतलब किसी भी एंगल से यहाँ पे वन प्लस 13 बेटर आपका परफॉर्म करेगा एनी डे, आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे वीडियो की बात करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे दोनों में ही आपको 4K रिकॉर्डिंग मिल जाता है, बट ऑलमोस्ट वन प्लस 13 में आपको 8K रिकॉर्डिंग मिलता है, जो कि फार बेटर है आपका वन प्लस 13s से। और उसी के साथ साथ गायरो AS डुल्बी विजन भी मिल जाता है आपको वीडियोज़ में। ऑलमोस्ट वन प्लस 13s में भी डुल्बी विजन का सपोर्ट है, HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जैसे हम आपको बताते हैं ना, मतलब कलर स्पेक्ट्रम सेंसर आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। बट एक खास चीज़ है वन प्लस 13 में, हैसलब्लेड
कलर कैलिब्रेशन देखने को मिलता है, जो कि इसकी इमेजेस को और ज़्यादा रिच इन्हांस कर देता है, बेटर कर देता है। अब बात करते हैं स्पीकर की, तो गाइस दोनों में स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, डेडिकेटेड आपको स्पीकर दूसरा मिलता है देखने के लिए, और काफ़ी अच्छी आपको आउटपुट देखने को मिलेगी। हाई रेज ऑडियो सपोर्ट करता है OnePlus 13, और OnePlus 13s में आपके एग्जैक्टली बताया नहीं, डोल्बी विजन तो नहीं है यहाँ पे, हाई रेज ऑडियो हो सकता है यहाँ पे, बट ये है कि यहाँ पे हाई रेज ऑडियो का एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट बताया नहीं है ऑफिशियली कंपनी ने, ना ही डोल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है, जैसे 13R में डोल्बी विजन हटा दिया उन्होंने। अब बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन की, तो वाईफाई 6/7 डुअल बैंड मिलता है, बट OnePlus 13 में आपको ट्राई बैंड मिल जाता है वाईफाई 7 का, और इसी के साथ साथ ब्लूटूथ 5.4 है कहीं ना कहीं, नो गाइस ब्लूटूथ 6 मिल जाता है लेटेस्ट, बेसिकली मैं आपको क्लियर कर दूँ। उसी के साथ साथ aptX HD LD LHDC सपोर्ट मिलता है, हाई ऑडियो कोडेक, और इसी के साथ साथ यहाँ पे GPS का फंक्शन देखने को मिलता है, NFC इंफ्रारेड, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। USB Type-C 2.0 दिया है, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है उन्होंने। अगेन OnePlus 13 में आपको फ्लैगशिप लेवल है फ़ोन, तो यहाँ पे USB Type-C 3.2 मिल जाता है OTG, तो गाइस फास्टर स्पीड्स मिलते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे, मतलब 10 गुना फास्ट चलेगा आपको डाटा ट्रांसफ़र OnePlus 13 में। और यहाँ पे फीचर्स की बात करते हैं, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, अगेन इसमें भी कटौती मिलती है। OnePlus 13s में आपको ऑप्टिकल मिलता है, OnePlus 13 में स्लाइटली ऊपर की साइड मिलता है अल्ट्रासोनिक, तो गाइज यहाँ पे OnePlus 13s में नीचे की साइड खिसका दिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, क्योंकि फिंगर रेस्टिंग पोजीशन जो होती है स्क्रीन के थोड़ा सा मिड से नीचे होती है, वो आपको OnePlus 13 में मिलता है बेटर। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करें बैटरी की, तो गाइस देखो यहाँ पे OnePlus 13s में जो मिलती है 6200 mAh की बैटरी मिलती है, ऑलमोस्ट 260 mAh एक्स्ट्रा दिया गया OnePlus 13 से। उसी के साथ साथ यहाँ पे ली पॉलीमर बैटरी का ही यूज़ किया गया, सिलिकॉन कार्बन बैटरी का यूज़ नहीं किया गया है। इवन दो यहाँ पे ली पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया, उसके बावजूद यहाँ पे जो फॉर्म फैक्टर रखा है इन्होंने काफ़ी कमाल का रखा है, काफ़ी छोटा फॉर्म फैक्टर में इतनी बड़ी बैटरी यहाँ पे इन्होंने डाल दी है, तो काबिल तारीफ़ है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे स्पीड्स की बात करें तो 80 वाट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है OnePlus 13s, साथ में 33 वाट की PPS, 18 वाट की PD चार्जिंग, 18 वाट क्विक चार्ज भी सपोर्ट करता है, 5 वाट की रिवर्स वायर्ड सपोर्ट करता है, तो गाइज ये मिल जाते हैं। बट अगर हम बात करें फ्लैगशिप जो OnePlus 13 है, इसमें आपको 100 वाट की वायर्ड PD चार्जिंग मिलती है, क्विक चार्ज सपोर्ट करता है, 50 वाट की वायरलेस मिल जाती है, कमाल का है गाइज, 10 वाट की रिवर्स वायर्ड है, और 5 वाट की रिवर्स वायर्ड भी देखने को मिल जाती है, रिवर्स वायरलेस 10 वाट की है। तो गाइज यहाँ पे आपको डेफिनेटली फीचर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ईज़ ऑफ यहाँ पे यूजेस ज़्यादा बेटर मिल रहा है। अगर हम बात करें चार्जिंग टाइम की, तो OnePlus 13s आपको ऑलमोस्ट 50 से 55 मिनट में, ऑफिशियली जो कंपनी ने क्लेम किया 50 से 55 या 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, और OnePlus 13 आपका ऑलमोस्ट 36 से 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, जो उसकी यहाँ पे 100 वाट की जो चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो गाइज़ यहाँ पे डेफिनेटली OnePlus 13 ज़्यादा यहाँ पे कन्वीनियंस लेके आता है। अब यहाँ पे प्राइसिंग पे बात करते हैं। देखो OnePlus 13s जो है अवेलेबल 50,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, 20,000 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा देते हो तो आपको OnePlus 13 मिल जाता है। अब गाइस 20,000 रुपये देके आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, देखो पहला तो गाइस यहाँ पे आपको जो सबसे मेन चीज़ है वो है कैमरा, हैसलब्लैड की कोलैबोरेशन मिल जाती है, बेटर आपको आउटपुट मिलता है हर एक सिनेरियो में, डेफिनेटली यहाँ पे OnePlस 13s से यहाँ पे आउट परफॉर्म कर जाता है OnePlus 13। दूसरा यहाँ पे जो डिस्प्ले मिलती है वो ज़्यादा प्रीमियम लगती है, क्योंकि क्वाड कर्व्ड पैनल मिलता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कर्व्ड है दो तरफ से, यहाँ पे क्वाड कर्व्ड मिलता है OnePlus 13 में, तो ये भी परेशानी चली गई, बहुत सारे लोगों को कर्व डिस्प्ले पसंद नहीं है, तो यहाँ पे क्वाड कर्व मिल जाता है जो कि ज़्यादा प्रीमियम लगता है। तीसरा जो है इसमें कहीं ना कहीं लेटेस्ट यहाँ पे जो चीज़ें हैं देखने को मिलती हैं, जैसे कि हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, ये सब चीज़ इसमें ध्यान रखा गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट मिल जाता है देखने के लिए OnePlus 13 में, जो आपको 13s में नहीं मिलता है। एक और चीज़ है 13 में आपको जो प्लेसमेंट है फिंगरप्रिंट की वो एकदम रेस्टिंग पोजीशन पे रखी गई है, जो कि फार बेटर है OnePlus 13 से, थोड़ा सा नीचे आपको थंब लेके आना पड़ेगा, तो ये भी एक कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे वाटर रेटिंग भी, IP रेटिंग भी OnePlus 13 में बेटर दी गई है, पानी में सबमर्ज कर सकते हो फ़ोन को, बट OnePlus 13s को बचा के रखना पड़ेगा आपको, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत सारी कॉस्ट कटिंग कर रखी है यहाँ पे इन्होंने। और सिरेमिक शील्ड ग्लास देखने को मिलती है OnePlus 13 में, ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू OnePlus 13s। तो गैस यहाँ पे कुछ चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पे बेटर बना देती है OnePlus 13 को, बट क्या ये 20,000 रुपये के वर्थ की है? नो गैस, कहीं ना कहीं 10,000 रुपये अगर इसका बेटर बड़ा होता, मतलब बढ़ के मिलता प्राइस, तो जस्टिफाइड थी, मतलब 60,000 रुपये बहुत अच्छी बात थी, बट 70,000 रुपये मेरे को भी ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा वेट करो सेल वेल का। अगर आपको OnePlus 13 मिल जाता है 60K के प्राइस ब्रैकेट में, 60K 62K में, तो बहुत अच्छी डील हो जाएगी। देखते हैं बिग बिलियन सेल पे क्या पता हो सकता है, हु नोज़। तो गाइस ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फोन से रिलेटेड कुछ भी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, बेल आइकन को ऑल कर देना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।